ना लें। चलिए यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट नंबर 2 जब आप स्टूडेंट देखेंगे तो उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो मैंने स्टूडेंट यूनिट 2 में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन मैंने यहां पर स्टूडेंट नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन कराया है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे वहां पर जाके, तो उसमें वहां पर आपको फोरियर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन एक्स आपको दे रखा है, फोरियर सीरीज साइन और कोसाइन। तो वहां पर साइन के लिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा था, साइन के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एफ एस का मतलब फोरियर सीरीज, ये क्वेश्चन दिया है, इसकी लिमिट हम लगाएंगे 0 से इंफिनिटी। सेम हमने लिख लिया किसके लिए, साइन के लिए दिया है, तो इस वजह से ये साइन यहां पर आया है। तो साइन dx, ठीक है। तो यहां पर हम मानते हैं कि ये जो आपके पास है वो आई है, इंटीग्रेशन ही है, तो आई हमने लिख लिया, लेट कर लिया है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एस के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी आई अपॉन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर। जब आप यहां पर देखिए, यहां पर दो फंक्शन है, अगर आपने आइलेट रूल पढ़ा हो तो आइलेट के अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। बेसिकली हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या, ई की पावर, देखिए यहां पर ई की पावर एक्स का सॉरी इंटीग्रेशन, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी, मुझसे ही गलत भूल गया, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको। सो यहां पर हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, यहां पर ई की पावर माइनस के ए एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स सेम है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, एस भी आएगा, ये एस है यहां पर, एस और dx। देन उसके बाद अगेन इसका करेंगे, x का क्या रहेगा, s, और उस भाई ये आपके पास एस एक्स है, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव। यहां पर s का क्या हो गया, 1, s का 1 क्या हो गया, तो बचा आपके पास क्या, x, और ये जो x बच गया है, और ये जो x है, इस x से ये x क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। तो इस वजह से यहां पर आया di, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपके पास आ गया। देन अब इसको आप क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहां पर जो मैं बता रहा था कि आपके पास दो फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, ये सेकंड फंक्शन। तो आइलेट आपने पढ़ा होगा, आइलेट रूल, ठीक है, इंटीग्रेशन में 12th क्लास में आइलेट। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमने यहां पर स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। आइलेट क्या कहता है कि पहले का डेरिवेटिव हम करेंगे, देन सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस लगाएंगे साइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ये देन इसके बाद लिमिट हमने रख दी, और इज इक्वल टू में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट रखने के बाद, तो a अपॉन एस का स्क्वायर प्लस a2 आपके पास आएगा। जब आप यहां पर e की पावर में लिमिट रखेंगे तो a यहां पर आ जाएगा, कांस्टेंट बचेगा x की जगह, क्योंकि यहां पर x है तो x की जगह आप रखेंगे इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, e की पावर x, e की पावर ax की जगह इंफिनिटी आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो तब आपके पास यहां पर क्या बचेगा, a। तो हम ये जो आपके पास है, ये आपके पास आता है tan इनवर्स, क्या है, मैं मान लेता हूं कि i इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये जो आप जब भी आप देखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है, ये आपके पास tan इनवर्स का होता है। तो tan इनवर्स s अपॉन a प्लस के a। s की जगह में यदि 0 पुट करता हूं और i की जगह 0, तो i की जगह 0 और s की जगह 0 पुट करूंगा प्लस में a, तो a बराबर में क्या आएगा, 0। तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स s अपॉन a। सर यस राजपूत, 3 4 5 यूनिट हम ऑलरेडी करा चुके हैं रिवीजन। अब ये यूनिट नंबर आपकी 2 चल रही है, उसके बाद यूनिट 1 आएगी। हमने पहले स्टार्टिंग में हमने यूनिट 3 को, देन उसके बाद 4 को, देन उसके बाद 5 को, 3 4 5 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप लेट हो गए हैं। देन उसके बाद यहां पर i इज इक्वल टू आपके पास आ गया। यहां पर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब आप हमारी, वही बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन मैंने
नहीं लिखा है उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया है। तो कन्वेंशनल थ्योरम क्या होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कन्वेंशनल थ्योरम क्या होती है कि ये आपके पास इंटरवल मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक जाएगा। द कन्वेंशनल ऑफ टू फंक्शन, 2 फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स ये आपके पास दे रखे हैं, तब ये कन्वेंशनल का फॉर्मूला होता है। कन्वेंशनल थ्योरम ये है, क्या है, एफ मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें ना मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूं, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ठीक है, थ्योरम है। ओके, देन आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि यहां पर स्टूडेंट ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वहां से मैंने डायरेक्ट लिखा हूं। बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन किया है। तो यहां पर वही है फोरियर सीरीज वाला। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फोरियर सीरीज कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स। तो यहां पर एफ सी कोसाइन के लिए, एफ सी का मतलब कोसाइन, एफ एक्स आपके पास ये है। तो एफ एक्स के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, रूट में √2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी इसकी लिमिट है, और एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स जो अभी हम पढ़ के आए, और एफ एक्स जानते हैं आप, ये जो एफ एक्स है वो यही तो एफ एक्स, तो ये वैल्यू हमने यहां पर स्टूडेंट पुट कर दी है। देन उसके बाद कॉस एक्स, कॉस एस एक्स है, कॉस एस एक्स है ये, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास 1/x, लेट करिए इसको 1/x। जब ये आपके पास 1/x है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस के 1/x स्क्वायर, तो बट ये x स्क्वायर है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, तो अब इसका x का अगेन कितना होगा भाई, ये x 2x था ना, ये 2x, तो x का अगेन करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, ये आपके पास 2 बचेगा। तो यहां पर कितना आएगा, आई थिंक 2 आएगा, 2x आएगा 2x, एक मिनट, हाँ सही है। देन उसके बाद इज इक्वल टू माइनस के, फिर इसको हमने थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है, क्या किया, अलग अलग किया, नहीं अलग अलग नहीं किया है, इस ये जो आपके पास माइनस के 2x है, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 साइन एक्स, और ये एस डी एक्स हमारा सेम है। उसके बाद x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है बाय द x, ऊपर नीचे हमने x से, यहां पर भी x से नीचे डिवाइड किया है, और डिवाइड किया ऊपर भी हमने x से क्या करा है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जब आप x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कोई इक्वेशन पर चेंज होगी, मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपके पास सेम एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, देन साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स, ये जो पोर्शन था ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया अलग, और ये जो पोर्शन था ये हमने इस साइड लिख लिया। इज दैट क्लियर? चाहे आप ये बोल सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये हमने यहां पर लिख लिया। देन उसके बाद इसका सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगेन इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, जब आप अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास टर्म 0 हो जाएगी, और सेम ये आपके पास आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का सॉरी साइन का क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये x का अगेन करेंगे तो x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू में i, और यहां से आप निकालेंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप यहां पर आप देखिए, नेक्स्ट इसके बाद यहां पर CF निकालना, आपको क्या निकालना, CF के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है।
उसके बाद हम इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लाप्लास। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को बताता हूं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बताता हूं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बताऊंगा। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। मेथड ऑफ सेपरेशन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पक्का आएगा एक क्वेश्चन, मेथड ऑफ सेपरेशन। तो सेम यहां पर आपको दे रखा है, ये वैल्यू हमने डायरेक्ट इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं एज्यूम करता हूं, ये जो आपके पास x लिखा है, इसको मैंने एज्यूम किया कि x बराबर 3 है। x बराबर ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, 3 है। इसको जैसे इसको 3 को मैंने एज्यूम किया, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे मैं पुट कर दूंगा तो ये आपके पास नई इक्वेशन बन के आ जाएगी, जहां पर x है उसकी जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब मैंने यहां पर क्या किया है, लेट आपको लेट ही करना पड़ेगा। यदि आप मेथड ऑफ सेपरेशन से क्वेश्चन करते हैं तो लेट ही करना पड़ता है। तो लेट क्या करा, u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई, u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई। आप चाहे कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने x लिया है वही आपको यूज करना है, कोई जो भी आपका मन करे वो देख लीजिए। u इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर जो x है यहाँ पर आपके पास फंक्शन है x एंड y का, ठीक है, और y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। y जो फंक्शन है यहां पर किसका फंक्शन है, केवल y का फंक्शन है, लेकिन x दोनों का फंक्शन है। ठीक है, तो देन उसके बाद यहां पर आप इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो यहां पर आएगा x डैश y, देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेम ऐसे ही इसको y के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं तो डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स डी वाई आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं डेरिवेटिव को y डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं, तो y डैश हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास आप 2 और 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास थी, जो आपके पास क्वेश्चन था, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। जब आप पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास ये होगी क्या, ये पुट करने के 3x डैश वाई इस माइनस के आई थिंक प्लस था 2x वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करेंगे हम x y से, इसको पूरी को हम क्या करेंगे, x y से डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करेंगे जहां पर x y है तो y से y कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास x। देन उसके बाद यहां पर क्या है, y x से x कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या, y इज इक्वल टू में 0। देन उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, 3x को, ये जो आपके पास 3x है इसको सेम एज इट इज यहीं पर रहने दिया, और ये जो टर्म है इसको हमने इधर साइड भेज दिया, ये भेज दिया, और इसको हमने लेट कर लिया क्या, k। इसको लेट क्या k लेट हमने कर लिया। टेकिंग अब क्या ले रहे हैं, टेक हम ले रहे हैं कौन सी, ये वाली साइड, तो ये हमने यहां साइड लिख लिया और इज इक्वल टू में k। देन इसको हम क्या करें, यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्या करा है, डिफरेंशिएट। तो यहां पर हम लिखेंगे dx, ये आपके पास जो 3 था ये 3 इसके नीचे पहुंच गया k अपॉन 3, और यहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन x dx। देन उसके बाद यहां पर ये dx को सेम है, dx ये आपके पास क्या है, सेम अपॉन नीचे ये जो x है ये भी हमारे पास स्टूडेंट सेम है, और ये जो dx था उसको हमने इधर भेज दिया, तो ये आपने इधर भेज दिया है सेम। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो dx अपॉन x का, ये आपके पास x है तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है आपके पास, log x। तो ये आपने log x लिख दिया, k अपॉन 3x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के साथ आप करते हैं तो आपको पता होगी कि एक कॉफिशिएंट आता ही है जो हमने log c1, इधर भी log आया तो इधर भी आपको log ही लिखना पड़ता है। उसके बाद x इज इक्वल टू, इस log की प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया है कि यहां पर क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू c1 e की पावर
ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पूरे को log से डिवाइड कर दें तो e की पावर k x अपॉन 3। भाई पूरे को हमने log से डिवाइड कर दिया तो कैपिटल X मान लें, तो कैपिटल X इज इक्वल टू C1 e की पावर, या आप ये बोल दीजिए कि प्रॉपर्टी है। क्या कुछ डाउट है क्या बच्चों? सिमिलरली जैसे आपने x की वैल्यू निकाली है, सेम x कैपिटल X की वैल्यू निकाली है, तो सिमिलरली देन सेम ऐसे ही y निकालेंगे। जो यहां पर आपके पास y था, ये आपके पास पहले x के इक्वल लेट किया, ये आपने सेम ऐसे ही आपको y के इक्वल लेट करना पड़ेगा। जैसे आप y के इक्वल लेट करेंगे तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगी। तो सेम ऐसे ही लॉग से आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप लॉग से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा, y कैपिटल इज इक्वल टू में यहां पर c2 e टू दी पावर माइनस के ky अपॉन में 2। जैसे इक्वेशन ये आपके पास बनी है सेम x वाली, तो सेम ऐसा ही आपके पास y वाली टर्म आएगी। तो ये आपके पास स्टूडेंट यहां पर आ जाती है y वाली टर्म। जब आप दोनों को कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या था, uxy, और uxy और xy आप निकाल चुके हैं। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। दोनों को हमने e की पावर x को, e की पावर जो भी टर्म थी उसको एक तरफ लिख लिया है। देन u बराबर यहां पर हमने लिखा है क्या, आप जानते हैं जब बेस सेम हो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे, तो ये ऐड पावर हमने ऐड कर दी। इक्वेशन नंबर 4। अब आपको फॉर्मूले में ही कंडीशन आपको दे रखी थी u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू c1 c2 e टू दी पावर kx अपॉन 3 आपके पास दे रखा था। तो u e की पावर माइनस के x, ये आप क्या करेंगे, u e की पावर माइनस के x c1 c2 e टू दी पावर kx अपॉन 3। देन उसके बाद ऑन कंपेयर, यदि आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किस वाली से कंपेयर करेंगे, इस बार इसके अकॉर्डिंग, ये इससे और इससे जब आप करेंगे तो C1 और C2 की वैल्यू यहां पर क्या है, 4। C1 C2 की वैल्यू क्या है, 4 है। और e की पावर इससे कंपेयर करेंगे तो e की पावर यहां पर आप देखेंगे तो e की पावर से कैंसिल आउट, तो यहां पर k अपॉन 3, क्योंकि x से x कैंसिल आउट, तो k अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। प्लीज बताइए क्या बताना है भाई, क्या बताना है। तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती है, माइनस के 3। जब k की वैल्यू 3 माइनस के 3, और आप जानते हैं पुट दीज वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू है C1 C2 और k की वैल्यू जो आई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में, और इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, ये यहां पर आप पुट कर देंगे। जैसे आप पुट कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट फाइनल आंसर ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। और अभी इसी यूनिट का एक क्वेश्चन और बच रहा है, जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर पहले 1 को करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मेथड ऑफ सेपरेशन का ही क्वेश्चन है वो। तो ये इसलिए पहले आपको बताना था क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने किया हुआ है, ये यहां पर थोड़ा सा मैंने डिटेल में किया है। तो यदि आप इसको एक बार और थोड़ा सा देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद समझ में। सर आप बीयू के लिए भी कब लीजिएगा, बीईयू 21 तारीख का आपका एग्जाम है, तो 21 से पहले हमने कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि आपके हम बीयू वाले, हाँ बोला था कल भाई, बिल्कुल बोला था मैंने, कल बोला था, बिल्कुल बोला था मैंने, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। और हम लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे, टेंशन ना लें। बीईयू वाले यदि कोई स्टूडेंट देख रहा है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बस क्योंकि कल AKTU बीटेक की सेकंड ईयर का मैथ 4 का एग्जाम है, उसको होने के आज, देन उसके बाद कल आपके नोट्स बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके बाद करते हैं, फिर आपकी क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डालते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बीईयू वाला कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है, यदि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा, उस पर रेस्पॉन्स मतलब ठीक आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे, मतलब महा मैराथन लेकर आएंगे।
और जो आप वीडियो बना रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही हमारे यूनिवर्सिटी मुकुट का भी बना दें प्लीज सर। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैंने नाम तो इसका पहली बार सुना भाई, पहली बार सुन रहा हूं मैं तो इसका नाम। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे अभी तो BEU यूनिवर्सिटी के बारे में भी नहीं पता। बस थोड़ा बहुत मैंने गूगल पर देखा था, तब वहां से थोड़ा सिलेबस देखा तो देखा कि हाँ AKTU से मैच कर रहा, थोड़ा बहुत ही चेंज है। फिर भी मैं आपको बता दिया, जो BEU वाले स्टूडेंट हैं, अगर कोई देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर रेस्पॉन्स बच्चों का ठीक आता है तो हम इनकी डिटेल में लेक्चर लेकर आएंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा अगर रेस्पॉन्स ठीक आता है। अदरवाइज फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे से ही हमें स्टूडेंट मोटिवेशन मिलता है, जो बच्चा डिमांड करता है वो। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता। अच्छा कोलकाता, अच्छा कोलकाता की यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं कोलकाता। आपका एग्जाम कब है? कब है भाई? जो ये कोलकाता वाला स्टूडेंट है, आपका एग्जाम कब है? जब आप इस क्वेश्चन को लाप्लास इक्वेशन से 2D से करेंगे तो ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन होती है स्टूडेंट। तो लेट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि कल का आपका एग्जाम है। दोस्तों का भी तो भला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन अभी u = xy हमने पीछे लेट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम वही हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डबल डिफरेंशिएट करा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लाप्लास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट किया। इसको फिर पुट कर देंगे लाप्लास में। जैसे आप लाप्लास में इक्वेशन में पुट करेंगे, हाँ भाई आगे समझ में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल समझ लिया मैंने। कब से आपके एग्जाम स्टार्ट है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। एक्स डबल डिफरेंशिएशन सेम ऐसे ही जो हम अभी पीछे करते आए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम वही प्रोसेस हमने यहां पर किया है। प्लीज बना दो। किस पर बना दें वीडियो? फैब में है? अच्छा फैब में है। चलिए फैब में है तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर अब बना दीजिए, अब हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो तभी हम एग्जाम जैसे ही आपके स्टार्ट होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है ना कि हमें अभी आपका कोई आइडिया नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी का, तो इस वजह से नहीं बना सकते। हम पहले थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं उसी को हमको कराना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए तब हमें बता दें टेलीग्राम पे कि सर आप बता दीजिए कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ करिए, तो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है। सेम वही क्या है इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। सेम आपके पास इक्वेशन नंबर, ये आपके पास नेक्स्ट y वाली आ जाती है, ये आपके पास
इज इक्वल टू में 0। जब आप इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर k इज पॉजिटिव, k यदि पॉजिटिव है तो k की वैल्यू आपको यहाँ पर p स्क्वेयर रखनी पड़ेगी। जब आप x इज इक्वल टू इसमें जब आप इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर px प्लस c2 e टू दी पावर माइनस के px। सेम ऐसे ही y, ये आपने x के लिए निकाली, या आपने x के लिए निकाली है या आपने y के लिए निकाली है। तो फेब में, बिल्कुल फेब जनवरी में है, कोई नहीं फेब में हो, कोई नहीं। वैन जब आपके पास k नेगेटिव है तो k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर, जहां पर k है वहां पर आपको p स्क्वेयर रखना पड़ेगा। जब आप p स्क्वेयर वैल्यू पुट कर देंगे तो तब आपके पास x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के में, अगर नहीं होगा तो हम पिन कर देंगे। अगर आप दूसरी हमारी वीडियो देखेंगे महा मैराथन वाली तो आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, तो वहां से लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा केस आपके पास क्या है कि k की वैल्यू यदि आप 0 पुट कर रहे हैं तो k की वैल्यू आप 0 पुट करने पर x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे आप। ओके भाई, थैंक यू। ओके, तो जब आप इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 का आप यूज करते हैं तो u इज इक्वल टू c1, u बराबर, तो 3 केस आए हैं आप। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, 3 केस ही तो हैं। हाँ भाई, अब्दुल कलाम, अबुल नहीं, अब्दुल कलाम। हाँ अब्दुल कलाम ही तो। देन उसके बाद ये आपके पास 3 केस आए। 3 केस कौन कौन से आए हैं वो हमने लिख लिए x के लिए, मतलब जो पहला जो केस था कि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली पूरी। देन उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली दोनों ये हमने लिख लिए। देन उसके बाद के वाले जो ये आपके पास x और y, x वाला ये रहा, y वाला ये रहा। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो जाता है। ये यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जो बेसिकली यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास हीट इक्वेशन जो होती है, हीट इक्वेशन आप बोल सकते हैं या फिर हीट कंडक्शन। तो हीट इक्वेशन बेसिकली ये आपके पास होती है, क्या होती है, डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपके पास 2D की हीट कंडक्शन इक्वेशन, पार्शियली डेरिवेटिव इक्वेशन होती है। सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? अरे भाई कुछ नहीं पढ़ा है तो ये कुछ पढ़ने के लिए तो है बनाई गई ये वीडियो, लाइव ले रहे हैं आपकी। तो ये वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चन का आप रिवीजन कर लीजिए, पास हो जाओगे। सबसे पहले आपको हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। हमने ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर हैं, वहां से जाके आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखिए। उन क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन हमने यहां पर कराया है। पास हो जाऊंगा अगर इंपॉर्टेंट कर लूं, बिल्कुल पास हो जाओगे, बिल्कुल भाई। उसके बाद ये यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन है, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन ये है। अरे भाई हो जाएगा पास, हो जाएगा पास भाई, बिल्कुल। ये पास वालों के लिए ही तो मैराथन रखी जाती है, और किन के लिए रखी जाती है? पास वाले इनके लिए ही तो रखी गई है ये मैराथन जो है। इक्वेशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन भी आपके पास 2 मार्क्स में स्टूडेंट आती है, 2 नंबर में पक्का आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर। और ये आपके पास क्या होती है, 2D वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कंडीशन ये है और इनिशियल कंडीशन ये है। तो ये यहां पर आपकी स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 भी फिनिश हो जाती है। यूनिट नंबर 2 यहां पर फिनिश हो गई। अब आपके पास एक यूनिट और बची है जो कि यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। उस यूनिट नंबर 1 में हम ज्यादा नहीं करा के कुछ
इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराएंगे बस, ठीक है। भाई इस वीडियो को देख ले, और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से जाके आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एग्जाम दीजिए मस्त तरीके से।